My dear students, I am present with a poetry lesson which is Character of a Happy Life. It is composed by Sir Henry Wotton. और इस पोयम में सर हेनरी वॉटन जो कि पोएट हैं, उन्होंने बतलाया है कि वास्तव में प्रसन्नचित्त जीवन के लक्षण क्या क्या होते हैं। और 6 स्टेंजे की ये पोयम है और इसमें पोएट ने बखूबी इन लक्षणों के बारे में डिस्क्राइब किया है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेंजा। हाउ हैप्पी इज ही born are taught that serveth not another's will, whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill। इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स भी हैं, जैसे सर्वेथ। सर्वेथ मीन्स सर्व्स, SERVES। आपके हेल्प के लिए यहाँ पर हमने वर्ड मीनिंग भी लिख दिया है, डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग है। सर्वेथ मीन्स सर्व्स, और आर्मर, आर्मर मीन्स होता है प्रोटेक्टिव लेयर, सुरक्षा कवच, प्रोटेक्टिव लेयर। एंड अटमोस्ट स्किल मीन्स होता है ग्रेटेस्ट क्वालिटी, सर्वोत्तम गुण। आइए हम हिंदी मीनिंग देखते हैं। हाउ हैप्पी इज ही born are taught। ही मीन्स वह व्यक्ति, मीन्स प्रसन्नचित्त व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, उसके गुणों के बारे में बता रहे हैं। वह व्यक्ति, born मीन्स जन्म से, एंड taught में शिक्षा से। वह व्यक्ति जन्म से तथा शिक्षा से हाउ हैप्पी कितना प्रसन्नचित्त होता है। दैट सर्वेथ नॉट एनदर्स विल, जो कि दूसरे लोगों के, दूसरे व्यक्तियों की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। हुज आर्मर, आर्मर मीन्स प्रोटेक्टिव लेयर, सुरक्षा कवच। इज हिज ऑनेस्ट थॉट मीन्स जिसके ईमानदारी से भरे हुए विचार। ऑनेस्ट थॉट मीन्स ईमानदारी भरे विचार ही उसके सुरक्षा कवच होते हैं। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और साधारण सत्य ही उसके सर्वोत्तम गुण होते हैं। लेट्स कम टू द सेकेंड स्टैंजा, विच इज हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर ऑफ प्रिंसली लव आर वल्गर ब्रीथ। इसमें भी कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, जैसे अनटाइड। अनटाइड मीन्स होता है फ्री, आपकी हेल्प के लिए हमने यहाँ लिख दिया है। अनटाइड मीन्स फ्री। वल्गर ब्रीथ, वल्गर ब्रीथ मीन्स क्रिटिसिज्म ऑफ लो एंड कॉमन पीपल। आइए हम हिंदी मीनिंग देखते हैं इसका। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, जिसके पैशंस, पैशन मीन्स क्या होता है? लव, हैट्रेड, एनवी, जेलसी, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब मानव के भावनाएं होती हैं, मानव के हृदय की भावनाएं होती हैं। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, जिसकी भावनाएं उसकी मालिक न हो, अर्थात जो अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण रखता हो। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी आत्मा हमेशा, स्टिल प्रिपेयर्ड मीन्स हमेशा तैयार रहती हो, फॉर डेथ मीन्स मृत्यु के लिए, जिसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती हो, अर्थात जो मृत्यु से बिल्कुल भी भयभीत न होता हो। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर ऑफ प्रिंसली लव आर वल्गर ब्रीथ। अनटाइड मीन्स फ्री होता हो, अनटू द वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में वह फ्री होता है, स्वतंत्र होता है। विथ केयर ऑफ प्रिंसली लव, प्रिंसली मीन्स राजा महाराजाओं की कृपा, राजा महाराजाओं की कृपा, और वल्गर ब्रीथ या सामान्य लोगों की आलोचनाओं से। मीन्स वही व्यक्ति वास्तव में प्रसन्नचित्त व्यक्ति है जो इस संसार में, अनटू द वर्ल्ड मीन्स इस संसार में, अनटाइड विथ केयर ऑफ प्रिंसली लव आर वल्गर ब्रीथ मीन्स राजा महाराजाओं की कृपा पाने के लिए आह्लादित नहीं रहता है, या सामान्य लोगों की आलोचनाओं से वह प्रभावित नहीं होता है। लेट्स कम टू द थर्ड स्टैंजा, विच इज हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर फ्रीड, हुज कॉन्शियंस his strong retreat, whose state can neither flatterers feed nor ruin make oppressors great। इसमें भी पिछले स्टेंजा की तरह इसमें भी डिफिकल्ट वर्ड्स कुछ हैं, आइए देखते हैं। आपकी हेल्प के लिए हमने लिख दिया है। र्यूमर, र्यूमर मीन्स फॉल्स गॉसिप्स, बकवास, कुछ अफवाहें जो फैलाई जाती हैं। कॉन्शियंस, कॉन्शियंस में इनर सोल, अंतरात्मा। स्ट्रांग रिट्रीट मीन्स ग्रेटेस्ट शेल्टर,
आइए हिंदी मीनिंग देखते हैं स्टेंजा के। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड, जिसका जीवन र्यूमर्स मीन्स अफवाहों से, फ्रीड मतलब स्वतंत्र होता है, मुक्त होता है, जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त होता है, अर्थात एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति का जीवन अफवाहों से मुक्त होता है। हुज कॉन्शियंस, कॉन्शियंस मीन्स इनर सोल, अंतरात्मा, हुज कॉन्शियंस जिसकी अंतरात्मा, इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, स्ट्रॉन्ग रिट्रीट मतलब ग्रेटेस्ट शेल्टर, सबसे बड़ा शरण स्थली, जिसकी अंतरात्मा ही उसकी सबसे शक्तिशाली शरण स्थली होती है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटरस फीड, जो व्यक्ति फ्लैटरस मीन्स चापलूसों की बातों को सुन करके आनंदित नहीं होता, प्रसन्नचित्त नहीं होता या प्रभावित नहीं होता है, नार रुइन मेक ऑपरेशंस ग्रेट, और जिस व्यक्ति की विनाश या जिस व्यक्ति की बर्बादी से ऑपरेशंस मीन्स उसके विनाश करने वाले लोग, ग्रेट मीन्स महान या बड़े नहीं बन पाते हैं। अर्थात उस व्यक्ति वास्तव में जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति है, उस व्यक्ति को बर्बाद होने से उसके दमनकारी या बर्बाद करने वाले किसी भी तरह से महान नहीं बन पाते हैं। लेट्स कम टू द फोर्थ स्टेंजा। इट इज who envies none whom chance doth raise, nor wise, who never understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state but rules of good। इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, जैसे envy, envy मीन्स jealousy, मीन्स ईर्ष्या, vice, vic, vice मीन्स evil conduct या पाप कर्म। आइए अब हिंदी मीनिंग देखते हैं। हु एनवीज नन, जो किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता, हुम चांस डथ रेज, जो अवसर पाकर, चांस मीन्स अवसर, जो अवसर पाकर डथ रेज, रेज मतलब जीवन में उन्नति कर लिया हो। हु एनवीज नन हुम चांस डथ रेज, जो किसी ऐसे व्यक्ति से मीन्स एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता जो अवसर के आधार पर, अर्थात उसको योग्यता नहीं है, वह पाने की क्षमता नहीं है, लेकिन अवसर पाकर उसने जीवन में उन्नति कर लिया हो। नारवाइस, या ऐसे भी किसी व्यक्ति से वह ईर्ष्या नहीं करता जो पाप कर्मों के द्वारा मीन्स एविल कंडक्ट के द्वारा भी जीवन में उन्नति कर लेता है। हु नेवर अंडरस्टूड, जो कभी नहीं समझता है, हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विथ प्रेज, कि किस प्रकार से डीपेस्ट वुंड्स मीन्स गहरे से गहरे घाव दिए जाते हैं, आर गिवन मीन्स दिए जाते हैं, विथ प्रेज, प्रेज मीन्स प्रशंसा से। वह यह भी नहीं समझता कि प्रशंसा से कैसे गहरे से गहरे घाव किए जाते हैं। नार रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, वह व्यक्ति मीन्स एक वास्तव में प्रसन्नचित्त व्यक्ति केवल अपने देश के कानून का ही पालन नहीं करता, बल्कि उसके साथ साथ वह रूल्स ऑफ गुड मीन्स अच्छाई के तथा दयालुता के नियम का भी पालन करता है। लेट्स कम टू द फिफ्थ स्टेंजा। हु गॉड डथ लेट एन अर्ली प्रे, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लेंड, हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे with a well chosen book or friend। इसके डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं हम। ग्रेस, ग्रेस मीन्स होता है मर्सी, मर्सी कृपा। गिफ्ट, गिफ्ट मीन्स ब्लेसिंग्स मीन्स आशीर्वाद। इंटरटेन्स मीन्स वेलकम्स, स्वागत करता है। देखिए इसकी हिंदी मीनिंग देखते हैं। हु गॉड डथ लेट एन अर्ली प्रे मीन्स वह व्यक्ति मीन्स एक प्रसन्न चित्त व्यक्ति की बात हो रही है। प्रसन्नचित्त व्यक्ति गॉड डथ मीन्स डज, गॉड मीन्स ईश्वर की, डथ लेट एंड अर्ली प्रे ईश्वर की पूजा करता रहता है। लेट एंड अर्ली मीन्स डे एंड नाइट, दिन रात। वह व्यक्ति ईश्वर की पूजा दिन रात करता रहता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस, और वह ईश्वर की पूजा इसलिए नहीं करता कि जिससे कि उसे ईश्वर के कुछ उपहार मिल सकें। गिफ्ट्स टू लेंड मतलब ईश्वर से उपहार प्राप्ति के लिए, लाभ प्राप्ति के लिए ईश्वर की पूजा नहीं करता, बल्कि मोर ऑफ हिज ग्रेस, उसकी मीन्स ईश्वर की कृपा
प्राप्त करने के लिए ही ईश्वर की पूजा दिन रात करता है। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे विथ ए वेल चूजन बुक आर फ्रेंड। हु इंटरटेन्स, हु वेलकम्स मीन्स जो स्वागत करता है, द हार्मलेस डे अपना दिन बिना किसी नुकसान के, मीन्स बिना दूसरों का कोई नुकसान किए ही व्यतीत करने का। किसके साथ? विथ ए वेल चूजन बुक आर फ्रेंड, किसी अच्छी चुनी हुई पुस्तक या किसी अच्छे मित्र के साथ अपना दिन व्यतीत करता है। अर्थात वह व्यक्ति दिन भर या अपने पूरे समय में किसी का नुकसान किए बिना किसी अच्छी पुस्तक को पढ़ने में या किसी अच्छे मित्र के साथ अपना दिन व्यतीत करता है। Let's come to the sixth stanza, which is the last stanza. This man is free from servile bands of hope to rise or fear to fall, lord of himself, though not of lands, and having nothing he hath all. इसके डिफिकल्ट वर्ड में है जैसे सर्वाइल बैंड्स, स्लेव लाइक कंडीशंस, मीन्स गुलामों जैसी स्थिति। आइए हिंदी मीनिंग देखते हैं। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, यह व्यक्ति मतलब एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति, वास्तव में जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है, इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। सर्वाइल बैंड्स मीन्स दासों जैसी, गुलामों जैसी स्थिति से स्वतंत्र होता है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, यह व्यक्ति दासों जैसी या गुलामों जैसी स्थिति से स्वतंत्र होता है या मुक्त होता है। ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, यह व्यक्ति जीवन में उन्नति करने की आशा तथा फियर टू फॉल मीन्स अवनति, जीवन में अवनति के भय से भी मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है। अर्थात उसे जीवन में बहुत अधिक उन्नति कर लेने की या अवनति के डर से बिल्कुल भी भयभीत नहीं होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि वह उसके पास, लैंड्स में सांसारिक संपत्ति, यद्यपि उसके पास सांसारिक संपत्ति नहीं होती है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, परंतु वह अपना स्वयं का मालिक होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, एंड हैविंग नथिंग, और उसके पास कोई सांसारिक संपत्ति न होते हुए भी ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ होता है। अर्थात वह अपने आप में संतुष्ट होता है, उसे किसी चीज़ को पाने की, प्राप्त करने की लालसा नहीं होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।